मंजिल अपनी तू पहचान ले। जिंदगी का सुहाना है मिला आज मंजिल अपनी। सच्चिदानंद निज रूप जाना नहीं, सच्चिदानंद निज रूप। जिस विषय भोग पी करके मर जाएंगे, सच्चिदानंद निज रूप जाना नहीं, जिस विषय भोग। पाणरीवासी सतगुरु निराले मिले, इनकी रहमत से किस्मत के ताले खुले। निराले मिले, इनकी रहमत से किस्मत के ताले। टूटे बंधन सभी और मंजिल मिली, टूटे बंधन सभी और। राम का नाम ले श्याम घर जाएंगे, ये सभी और मंजिल। राम का नाम ले जाएंगे। शरण जो हुए तो सवेरा मिला बिन गुरु के। देखो आप सब लोग जिंदगी में हंसे भी होंगे और शायद रोए भी होंगे। अब हंसी तो सब गायब हो गई है, रोना ही रोना है जिंदगी। अकेला होना और अकेला रोना आदमी को बहुत मजबूत बना देता है। रोते तो बहुत हो तुम, लेकिन कभी परमात्मा के लिए शायद ही कोई रोया हो, है? कभी नहीं रोया। तो दो आंसू कभी गुरु महाराज जी के जो चरणों पर अपने अश्रु बिंदु जो है चढ़ाया करो। इतना ही सीख लो कम से कम। सच्चा प्रेम जो है, गुरु की मूरत हृदय में सजाया करो, ध्यान चरणों में इनके लगाया करो। गुरु की मूरत हृदय में सजाया करो, ध्यान चरणों में गुरु। बीत जाए न विषयों में ही जिंदगी, शरण सतगुरु की सत्संग में आया करो। विषयों में ही जिंदगी, शरण सतगुरु की सत्संग में आया करो। चरणों में गुरु के लगाया करो ध्यान। जी चुके हो बहुत तुम अपने लिए, काम औरों के भी कुछ तो आया करो। अपने लिए काम औरों के भी कुछ आया करो। गुरु की मूरत हृदय में सजाया करो, गुरु की मूरत। फिर मिलेगा नहीं साज सुंदर सुलभ, फिर ये नहीं मिलेगा साज, फिर मिलेगा नहीं साज सुंदर सुलभ। श्वास हर श्वास गुर गीत गाया करो, फिर मिलेगा नहीं साज सुंदर सुलभ। श्वास हर श्वास की मूरत हृदय में सजाया करो, गुरु की मूरत। ज्ञान चरणों गुरु के लगाया करो। रो चुके हो बहुत तुम जगत के लिए, प्रेम
जग बिंदु गुरपद चढ़ाया करो। रोकते हो बहुत जगत के लिए, प्रेम जग बिंदु गुरपद चढ़ाया करो। ज्ञान चरणों में गुरु के लगाया करो। ज्ञान सत्य हो नित्य हो आनंद घन, क्या है तुम्हारा स्वरूप? बंद। सत्य हो नित्य हो और आनंद घन, व्यर्थ दुख को गले मत लगाया करो। तुम तो व्यर्थ में जो है तुम्हारी मूर्खता है, अज्ञानता है कि तुम दुखी हो रहे हो। सत्य हो नित्य हो आनंद घन, व्यर्थ दुख को गले मत लगाए। मुक्ति के द्वार पर ज्ञान दीपक जला, नित्य आनंद को तुम तो पाया करो। बीत जाए न विषयों में ही जिंदगी, शरण सतगुरु की सत्संग। ये प्रेमियों सत्य चर्चा हो रही है, अच्छा सत्संग नहीं हो रहा। अच्छा सत्संग तो देखिए, हम जब तक इस संसार से असत नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे, तब तक, और वो सत्य तुम्हारे अंदर मौजूद है, तो उसका जब तक संग नहीं होगा, तो ये एक चर्चा हो रही है सबकी। तिहारी सूरत पे बलिहार, तिहारी सूरत पे बलिहार, सरकार तिहारी सूरत पे बलिहार। तेरा सुंदर रूप सलोना, चितवन में जादू टोना। चितवन में हमारे मालिक के ऐसा जादू टोना है, चितवन में जादू टोना। जो है जादू पर सरकार उठा के सबसे मेरा श्याम सनोरा, यार तिहारी सूरत पे बलिहार। मेरा श्याम सनोरा, यार तिहारी सूरत पे बलिहार। पालकी वासी सरकार तिहारी सूरत पे बलिहार। पालकी वासी सरकार तिहारी सूरत पे बलिहार। बोलो जयकारा गुरुदेव भगवान की, जयकारा नगरी वाले सच्चे दरबार की। भोग भय पशु पुरुष समान, नरन ज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिना पस जाओ। जब तक आपको अपनी निजता का, अपने निज स्वरूप का बोध नहीं है, तब तक हम समझो पशु ही वृत्ति में जी रहे। संत की कृपा से जिनको ये सहज साधन सुलभ हुआ है, बड़े भाग्यशाली हैं प्रेमियों। और जो अपने को थोड़ा साधना का जीवन चला जाएगा। और संत आपको क्या देखते हैं, क्या देना चाहते हैं? देखिए, नहीं दरिद्र सम दुख जग माई, संत मिलन सम सुख जग नाई। यदि अगर देखिए दरिद्रता को दुख बताया हुआ, परम जिसके पास देखिए ना रहने के लिए मकान है, ना खाने पीने का साधन है, कभी दो एक दिन में कुछ खा लिया तो खा लिया, कभी सब्जी है तो कभी दाल नहीं है, कभी रोटी नहीं है, दरिद्रता। आज से 50-60 साल पहले देखिए हिंदुस्तान बहुत ही एक दरिद्रता की दशा में जीवन यापन कर रहा था, लेकिन अब तो सब कुछ सुलभ है, सरकार भी दे रही है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माई, अब भी बहुत लोग जो है अभाव में जी रहे हैं। तो गोस्वामी जी को कहना चाहिए था
कि जो पैसे में है, जो धनवान है, तो उसके समान जो है कोई सुख नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तमाम संसार की जो चमक दमक है, इसमें जो कुछ भी लगाव है, तो इससे अलग जो है कहा कि संत मिलन सम सुख जगना। संत आपको क्या देता है? सच्चे सुख का रास्ता देता है, शांति का मार्ग सुलभ कराता है, और आपका जीवन जो है एक जो बहुत ही व्यथित जीवन था, उसको एक आनंद को जीवन जीने का रास्ता देते हैं। देखिए, सभी के जीवन में सुख और दुख है। सुख के लिए स्वर्ग बनाया, दुख के लिए नरक बनाया। ये जीवन आपका जो है, ये सुख दुख के लिए नहीं है। ये सुख दुख से ऊपर उठ करके आपके निजी सुख जो है, परम सुख की प्राप्ति के लिए आपको परमात्मा ने दिया हुआ परम सुख। अब वो परम सुख देखिए बिना संत की कृपा के प्राप्त नहीं होता। संत आपको मिल भी गया, लेकिन संत को आप जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, तब भी काम नहीं बनेगा। हम संत के हो जाएं किसी तरह से, और उनकी कृपा को हम प्राप्त कर लें, और उनकी कृपा को हम अपने में उतार लें, तो सुख का रास्ता मिलेगा। ये खाने पीने के सुख तो देखिए जितना भी जीव जगत है, सब सभी चाहते हैं। ये पशु भी चाहते हैं कि अच्छा दाना, अच्छा खार, ये सब खाने को मिल जाए, उसको भी बड़ा जीवन में अच्छा लगता है। तो ये दुनिया का झूठा खाना पीना और शान शौकत, ये इसमें ही हमारे को ये जीवन बर्बाद नहीं करना। एक भक्ति का जो मार्ग दिया हुआ है, उस मार्ग पर हम चल करके और अपने जीवन को सफल बनाएं, सार्थक बनाएं। आप कितना भी देखिए संसार की सुख सुविधाओं का संकलन कर सकते हैं, तमाम मान सम्मान सब कुछ, पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इनमें सच्चा सुख नहीं है। इसलिए सच्चे सुख के लिए आपको भक्ति का मार्ग जो है, और भक्ति है क्या? अपने को जानना, स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति। अपने को जानना क्या है कि हमारा आपका सबका जो है स्वरूप एक ही है भीतर। बाहर से तो देखिए तमाम भिन्न भिन्न देखिए शक्ल सूरत के हैं, रंग रोगन सब अलग अलग है, तो भीतर से जो हमारा एक स्वरूप है, वही हमारा देखिए सच्चा स्वरूप है। उसको जो है हम अपने में अनुभव कर लें, तभी सुख आएगा, जीवन में आनंद प्राप्त होगा। और वो सुख देखिए इस तरह से नहीं प्राप्त होता। ना आत्मना प्रवचन लभ्यो न मेध्या न बहुना सुखेन। ना ये आत्मा जो है किसी तरह से सुनने या बोलने से किसी तरह, ना ये आत्मा बलहीन लभ्यो न प्रमाद तपसा जब बाप लिंगा। तो इन किसी साधनों से वो आत्म सुख जो है, अपने आत्मा का बोध नहीं प्राप्त हो सकता। उसके लिए संत शरणागत होना बहुत जरूरी है प्रेमियों। और संत जो है उसकी आप पहचान भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संत की पहचान जब आप खुद संत बन जाएंगे, संत हृदय होगा, तब पहचान में आएंगे। और उसके लिए आपको अपने अंदर में एक प्यास चाहिए। देखिए, जो कुछ भी इस संसार में तुम्हारे को मन बुद्धि इंद्रियों से समझ में आ रहा है, ये सब मन चित्त बुद्धि इंद्रियों का विषय है। परमात्मा इन इंद्रियों का विषय नहीं है, और ना ही इससे जाना जा सकता है। परमात्मा को जब भी किसी ने जाना है या आप जान सकते हैं, तो आप खुद से जानेंगे और खुद की लगन काम करेगी। अगर लगन नहीं है तो कुछ भी मतलब सार्थक नहीं निकलेगा। आपका यहाँ पर आना जाना जो कुछ भी है, लगन जैसे देखिए तमाम भक्त हैं, इनको लगन ही तो लगी थी। हमारे को लगन है पैसे की, पद की, प्रतिष्ठा की, शान की, मान की, तमाम अपने गुमान की। अहंकार में जीवन यापन कर रहे हैं। अहंकार देखिए हमारे जीवन में जो है, हमारे को खुद ही अपने में प्रवेश करने से वर्जित करता है। अहंकार ही सारे विवाद और विषाद की जड़ है, हमारे को अपने से दूर ले जाता है। अहंकार का विसर्जन देखिए केवल जो है गुरु की कृपा से और गुरु के सानिध्य में रहने से हो सकता है। रावण क्या है? अहंकार का ही तो प्रतीक है। रावण अहंकार का प्रतीक है। देखिए वो किसी को देखिए मानता ही नहीं था अपने सिवा अपने की, अपने अहंकार में जिया, अपने अहंकार में समाप्ति हो गया। उधर श्री राम जी को देखिए तमाम माताएं जब देखिए प्रभु का आगमन हुआ, अयोध्या में वापसी हुई, तो तमाम माताएं देखिए कैकेयी, सुमित्रा और माता कौशल्या देख रही थी। अत सुकुमार
जुगल मेरे बारे। और कवन भांत देखिए, जैसा बताया कवन भांत लंका पतंगा। तो भगवान क्या कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनकी कृपा धनुज रन मारे। तो ये सब गुरु की, सदगुरु की ही कृपा से। और सदगुरु है क्या, जो एक संपूर्ण सत्य का एक, कि जितने भी ये ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दिनेश और थोड़ा हल्के में है। देखिए मन शत्रुपा ने जब देखिए तप किया और कृपा हुई, तो वरदान मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मुंह पर नेहु, तो प्रसन्न हुए यह वर देव। क्या, जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुन जतन कराए। मनु शत्रुपा ने क्या माना कि जो स्वरूप जो है भगवान शिव के जो है पूरा अंतर में बसा हुआ, और जिसके कारण तमाम मुन जोगी जतन कराते हैं। जय भुषुंड मन मानस वंशा, हंसा सुगम अगम जय निगम प्रशंसा। देखो हम स्वरूप भर लोचन, कृपा करो प्रणतारत मोचन। तो देखिए नील सरोवर हो नील मन नील नीरधर श्याम, राजत तन शोभा कोट कोट सत्कार। जिसके छब पर जो है करोड़ों करोड़ों जो है कामदेव निछावर होते हैं, वो सदगुरु का जो है अपना उनका स्वरूप है। तो उस देखिए स्वरूप को श्री गुरु महाराज जी उसी स्वरूप से जो है अपने को इस व्यस्त रूप में लेकर के साकार स्वरूप में आए। तो ये बहुत ही हम सब लोगों के देखिए भाग्य है, सौभाग्य है कि हम इनको किस रूप से किसने कितना जाना है। देखिए लाखों लाखों लाख संतों में, किसी को जो है लाखों संतों में बिरले को पहचान है। पांडली वासी सदगुरु का सद ज्ञान है, लाखों संतों में बिरले को पहचान है। कोई बिरला संत हुआ है जो इनको पहचान पाए, और नहीं तो देखिए पहचानना थोड़ा, और ये इनकी ही कृपा से सुलभ हो सकता है कि उनको थोड़ा बहुत पहचान लें प्रेमियों। तो संत कृपा से ही सब कुछ होता है। हम अपने पुरुषार्थ से देखिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अपनी बल बुद्धि ये तो सब इनके विराम हो चुके होते हैं। इसलिए गुरु की कृपा जो है उसको आपको समझना है प्रेमियों। आज इन्हीं महामानव का इसी पुण्य धरती पर अवतरण हुआ था प्रेमियों, तो उसको याद करो। मैं तो चाहूँगा कि आप सब लोग शायद गुरुमुख हैं, बैठ करके कुछ समय ध्यान में जो है उनका जो है ध्यान गुरु महाराज जी का, और ध्यान में जिन्होंने उनके उस स्वरूप का ध्यान किया है वो तो उस स्वरूप को, और नहीं तो जो साकार स्वरूप जिसने देखा है, जो कुछ भी स्वरूप में देख रहे हैं उसका ध्यान करें। 1-2 मिनट के लिए प्रभु का जो है ध्यान करें। सब लोग आंख बंद करके, आंख कान मुख ढांप कर नाम निरंजन ले, अंतर के पट तब खुले। जिनको देखिए उपदेश है, दीक्षा है, या जो माई बहन हमारी बेटियां जो दीक्षित नहीं है, वो सुबह आकर के देखिए दीक्षा। देखिए आपने दीक्षा भी ले ली लेकिन उसका अनुपान नहीं किया तो फिर कोई मतलब नहीं रहता। वो संत की शरण में आकर के देखिए हम लोग क्यों आते हैं, संत के जो है चरण क्यों स्पर्श करते हैं। संत के चरण आचरण के प्रतीक होते हैं, और जिसमें आचरण नहीं है तो फिर संत कैसे हुआ। आचरण होना चाहिए। जो कुछ भी देखिए हम लोग कहते हैं, या जो कुछ भी कोई उपदेष्टा कुछ कहता है, उसका जो है वो खुद अनुपालन पहले करे, तभी तो आप सब लोगों को असर पड़ेगा। और उसका हम खुद फॉलो नहीं कर रहे अपने जीवन, तो उसका जीवन में असर कम पड़ता है। लेकिन जो अनुभवी संत होते हैं उनकी वाणी का जरूर असर पड़ता है। एक देखिए जैसे गोली होती है ना बंदूक, और बंदूक की एक आवाज़ ऐसी होती जैसे मक्का और बाजरा की जो चिड़ियाड़ियाँ खेत रखवाली करते हैं, आवाज़ हो गई, चिड़िया उड़ गई। एक संत अनुभवी संत की वाणी ऐसी होती है कि वो आवाज के साथ चोट भी करती है। अब चोट देखिए जो संत चला हुआ है उसकी आवाज जरूर जो है आपके हृदय का वेदन करेगी, आप में कुछ असर लाएगी कि वास्तव में हमारा ये जीवन अभी तक देखिए व्यर्थ में व्यतीत हुआ। आप अपने जीवन को देखें, अगर सोचें कि आपने अभी तक हासिल क्या किया। आप चाहे
10 वर्ष के हों, चाहे 25 वर्ष के हों, 75 वर्ष के हों, आपको ये सोचना चाहिए हमने हासिल क्या किया। अभी तक जो जीवन जिया है मैंने, क्या आप चाहेंगे इस जीवन को हम फिर दोबारा जिए? लोगों ने अपने जीवन में तमाम ऐसी ऐसी देखिए पिक्चरें आई होंगी सिनेमा जगत की कि उनको कई बार देखा होगा, कई बार देखा होगा, लेकिन तुम अपने जीवन की इस फिल्म को दोबारा नहीं देख सकते। जब तक आपको होश है 2 वर्ष 4 वर्ष तक का, तब से आप सोचिए, अपने जीवन को बहुत गहराई से देखिए, क्या क्या घटित हुआ, कैसे, बहुत बारीकी से देखिए। जैसे आपको दिन प्रतिदिन सब, आप उस अपने जीवन को दोबारा जीना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। जीवन में कुछ अगर प्राप्त हुआ हो तो आप उसको कह सकते हैं। तो इसलिए जीवन जो है हमारा अभी खाली खाली जी रहा है, कोई कुछ भी हासिल नहीं किया। तो इस जीवन में जैसे हम आए हैं वैसे चले जाते हैं। यद्यपि मानव जीवन का मौका हमारे को कई बार मिल चुका होगा शायद, क्योंकि प्रभु जो है कृपा तो करते ही रहते हैं, और ये मौका भी इसी तरह जा रहा है। हमारा बचपन चला गया, ऐसे खेलते खालते हैं,